चरक संहिता चिकित्सा स्थान का 18वां अध्याय काश चिकित्सम। सबसे पहले हम काश की निरुक्ति देखते हैं। पर लिखा है यहाँ पे कस्नात काश उच्यते। काश के भेद वातज, पित्तज, कफज, छतज और क्षयज। इस प्रकार 5 काश के भेद है जो रोग मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। क्रमशः एक की उपेक्षा करते हुए बढ़ते हुए 6 अर्थात शरीर का नाश करते हैं। ठीक है। और आचार्य हारित के अनुसार 8 भेद उन्होंने बताए हैं। वातज, पित्तज, कफज, निपातज, छतज, क्षयज, वातज पित्तज और कफज पित्तज। इसके बाद हम काश के पूर्व रूप को देखेंगे। इसमें 3 पूर्व रूप मेन है और इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शूक पूर्व गलाश्यता, मतलब कि शूक मेरे गले और मुख में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ऐसा प्रतीत होगा। शूक भरा हुआ है कंठ में और मुख में। कंठे कंडुष, कंठ में खुजली होती है। और भोजन नाम अवरोध, भोजन का अवरोध हो जाता है या अरुचि होती है भोजन में। आगे हम काश रोग की संप्राप्ति देखेंगे। काश रोग की संप्राप्ति में जो श्लोक नंबर 6 का जो पहला पॉइंट है, अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्वम श्रोत समाश्रितम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अध प्रतिहत मतलब यहाँ अध प्रतिहत वायु से अपान वायु के लिए कहा गया है। इसमें बोला गया है कि अध प्रतिहत वायु ऊपर के श्रोतस में जाकर ऊर्ध्व गति हो जाती है और वहां से कंठ और उर प्रदेश में सिर प्रदेश के छिद्रों, श्रोतों या वाहिनियों में प्रविष्ट होकर उन सब स्थलों को पूर्ण करते हुए शरीर को विशेषकर हनु मन्या नेत्र को भग्न तथा आक्षेप करती हुई नेत्र, पृष्ठ, छाती और पार्श्वों को वक्र तथा स्तंभित करती है। तब शुष्क अथवा कफयुक्त काश की उत्पत्ति होती है। तो इसमें जो उदान भाव कहा गया है, उदान भाव का मतलब है जो अपान वायु है वो ऊर्ध्ववत होकर उदान वायु की तरह कार्य करने लगती है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो अध प्रतिहतो वायु जो कि अपान वायु के लिए कहा गया है, और उदान भाव वो मतलब याद रखना है कि किसके लिए कहा गया है, काश रोग की संप्राप्ति में। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं वातजन्य काश का कारण। तो वातजन्य जैसा कि वात के बेसिकली जो कारण होते हैं रुक्ष, शीत, कषाय, अल्प, प्रतिम, प्रतीत, आसनम, स्त्री। इसमें मतलब रुक्ष, शीत, कषाय और अल्प भोजन, प्रमित भोजन, अनशन और अत्यंत स्त्री संभोग और वेगों को रोकना और परिश्रम करना, ये वातजन्य काश की संप्राप्ति है। तो इसमें बेसिकली रुक्ष, शीत, कषाय तो हमें पता ही है, और प्रमित, अशन इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी काश वातजन्य काश के जो लक्षण है, इसमें इम्पोर्टेंट लक्षण ये है कि इसका ये श्लोक नंबर 12, शुष्क काश कफम शुष्कम कृक्षान मुक्त्वा अल्पताम व्रजित। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को सूखी खांसी आती है, कफ सूखा रहता है और बड़ी कठिनाई से बार बार काश का वेग आने से कफ निकलता है। तो वात वाले में शुष्क काश आती है, सूखी खांसी आती है और बहुत कठिनता से वेग आने पे कफ निकलता है। इसके बाद काश के वेग में अल्पता होती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है ऊर्ध्ववातस्य जीर्णे वेगन मारुतो भवेत, मतलब अन्न के पच जाने पर जिन व्यक्तियों के शरीर में वायु की गति ऊर्ध्व हो गई है उनके शरीर में वायु अधिक वेग वाला होता है। मतलब हम जब भोजन कर लेते हैं तो उसके पश्चात काश का वेग बढ़ जाता है। ये वातजन्य काश के लक्षण है। और स्निग्ध, अम्ल, लवण, उष्ण सेवन से काश शांत हो जाती है। इसमें 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इसमें वातज जो काश होती है उसमें शुष्क काश होती है और कफ सूखा रहता है और बड़ी कठिनाई से बार बार काश का वेग आने पे थोड़ा बहुत अल्प मात्रा में कफ निकलता है और इससे काश के वेग में अल्पता होती है। और स्निग्ध, अम्ल, लवण, उष्ण भोज्य पदार्थों के सेवन से इसमें शांति मिलती है। और जब भोजन के जीर्ण हो जाने पर वायु की गति ऊर्ध्व हो जाती है और काश का वेग बढ़ जाता है। इसको हम आजकल वूपिंग कफ के अंतर्गत ले सकते हैं। बाकी आगे आ गया पित्तजन काश के कारण। तो पित्तजन काश के कारण कटु उष्ण विदाह अम्ल क्षारणम अति सेवनम, मतलब कटु उष्ण विदाही अम्ल क्षार द्रव्यों के सेवन से पित्तजन काश का कारण है क्रोध और अग्नि और सूर्य के ताप का संसर्ग होने पे। तो ये बेसिकली याद ही हो जाते हैं नॉर्मल पित्तजन काश के जो पित्त के जो कारण है वही इसके भी है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, पीत निस्तीवना अक्षी, मतलब कि थूक जो होती है वो पीले कलर की निकलती है और जो मतलब आंख होते हैं वो भी पीला हो जाता है नेत्र, और तिक्ता मुख तिक्त हो जाता है, स्वर भेद हो जाता है
और उरोधूमायनम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, उरोधूमायनम मतलब छाती में धूम उठने के समान प्रतीति होती है। प्यास की अधिकता, दाह, मूर्छ, अरुचि, भ्रम, ये लक्षण पित्तजन्य काश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ काल तक काश का वेग बना रहता है, तो नेत्रों के सामने ज्योतिष को देखता है, जैसे तारे जुगनू, तथा पित्त मिला हुआ कफ का निष्ठीवन पित्त काश में होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट है प्रतः काशमानस्य ज्योतिषीव से प्रत्यति, मतलब इसमें काश का वेग बहुत काल तक बना होता है और जैसे जुगनू तारे ऐसे चमकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कफजन्य काश के कारण। तो गुरु, अभिसंधि, मधुर, स्निग्ध, ये भोजन आहार विहार करने से कफजन्य काश का ये कारण होता है। दिवा स्वप्न जैसे हो गया। और इसके लक्षण में मंद अग्नि, अरुचि, छर्दी। इंपॉर्टेंट लक्षण इसका पीनस, उत्क्लेश और गौरव। ये कफजन्य काश का इंपॉर्टेंट लक्षण है, पीनस, उत्क्लेश, गौरव। और उसके बाद लोमहर्ष। लोमहर्ष जो था ये वातज में भी आया था और ये कफज में भी है। लोमहर्ष आश्य माधुर जो होता है, क्या उसको कहते हैं, मुख में मधुरता। और बहुलम, मधुरम, स्निग्ध, निष्ठिवती, घन कफम, मतलब ये जो कफ होता है वो बहुत होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है और अधिक मात्रा में कफ को थूकता है। काश मानो हारुगम वृक्षम संपूर्ण मन्यते, काश के वेग के समय उसे किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। तो कफज काश में इंपॉर्टेंट लक्षण क्या हुए, पीनस, उत्क्लेश, गौरव, लोमहर्ष और मुख माधुर्य। और इसमें जो कफ होता है मधुर होता है, स्निग्ध होता है, गाढ़ा कफ अधिक मात्रा में थूकता है। और जब काश का वेग आता है तो इसमें वेदना की अनुभूति नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे क्षतज काश के कारण। अति व्यवाय, ये इंपॉर्टेंट है। अति व्यवाय मतलब अधिक मैथुन करना, अधिक भार ढोना, अधिक रास्ता चलना और अधिक युद्ध करना, या अपने से अधिक शक्तिशाली से लड़ना। घोड़े और हाथी के साथ जैसे कि लड़ जाना, या अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने वाले जिन व्यक्तियों का शरीर रुक्ष हुआ है, मतलब जो अधिक मैथुन कर रहे हैं, अधिक भार ढो रहे हैं, अधिक रास्ता चल रहे हैं, अधिक युद्ध कर रहे हैं, तो इतना कार्य करने से जिन व्यक्तियों का शरीर रुक्ष हुआ रहता है उनके उरह प्रदेश में क्षत हो जाता है और उरह क्षत स्थान पर वायु प्रवेश कर काश की उत्पत्ति करती है। ये कारण है। और क्षतज काश के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 21, सपूर्व काशते शुष्क ततः स्टिवेतम शोणितम। इसमें क्या होता है कि पहले सूखी खांसी आती है और बाद में रोगी रक्त मिश्रित कफ का स्टीवन करता है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहले सूखी खांसी आती है, उसके बाद रक्त मिश्रित कफ आता है। और कंठेन रुजा अत्यंत, मतलब कंठ में और वक्ष प्रदेश में वेदना होती है। ये इंपॉर्टेंट है। और यह वेदना जैसे कोई तीक्ष्ण सुइयों से चुभो रहा हो उस प्रकार शूल की अनुभूति होती है। जिन स्थानों में वेदना होती है यदि उसे स्पर्श किया जाए तो कष्ट अधिक बढ़ जाता है, जैसे कि वक्ष प्रदेश को कोई वेदारण कर रहा हो, ऐसी वेदना होती है। जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था क्षतज काश में कि जब पहले सूखी खांसी आती है, बाद में रक्त मिश्रित कफ का स्टीवन होता है और कंठ और उर प्रदेश में, वक्ष प्रदेश में वेदना होती है, सुई जैसी चुभोने जैसी वेदना होती है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है श्लोक नंबर 23 में, पारावत इवाकुजन, मतलब इसमें कबूतर के समान, अगर बहुत ज्यादा काश का वेग बढ़ गया तो कबूतर के समान गले में आवाज आती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्षतज इसको याद करने का तरीका है, जिसे हम भूल जाते हैं कि क्षतज में है कि क्षयज में है, तो पारावत में त आ रहा है और क्षतज में भी त आ रहा है, तो इससे याद कर सकते हैं पारावत इवाकुजनम क्षतज काश का लक्षण है। आगे पढ़ेंगे क्षयज काश के कारण और संप्राप्ति। तो विषम असात्म भोजन, अति व्यवाय और वेग विनिग्रह। विषम असात्म भोजन, अधिक मैथुन, मलमूत्र आदि के वेगों को रोकना और घृणित वस्तु की सर्वदा चिंता करना। तो इससे क्या होता है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि व्यापन अन्य अग्नौ त्रयोमला, मतलब क्षयज काश जो है उसमें 3 दोष कुपित होते हैं और जठराग्नि की विकृति हो जाती है। मतलब विषम आहार, असात्म भोजन, मलमूत्र, वेग को रोकने से जठराग्नि की विकृति होती है और तीनों दोष कुपित होते हैं और शरीर को नष्ट करने वाले क्षयज काश को उत्पन्न करते हैं। इसके लक्षण को देखते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 24, दुर्गंध हरित रक्त स्थिवित पूयमम कफम। ये है कि जो क्षयज काश से पीड़ित रोगी है वो दुर्गंधयुक्त हरे रक्त मिश्रित पूई के समान कफ को थूकता है और जब वह खांसता है तो उसे अनुभव होता है कि मेरा हृदय अपने स्थान से
हट गया है। हृदयम मन्यते च्युतम, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है किसका? क्षयज काष्ठ का। हृदयम मन्यते च्युतम, कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा हृदय अपने स्थान से अलग हट गया है। और सहसा कभी कभी उष्ण और कभी कभी उष्ण वस्तुएं लेने से कष्ट बढ़ जाता है, कभी शीतल वस्तुएं सेवन से सहसा कष्ट बढ़ जाता है। श्रीम दर्शन लोचनम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि नेत्र देखने में क्रांतिमय हो जाता है और मुख वर्ण त्वचा चिकनी और स्वच्छ हो जाती है। पाणी पाद तले श्लक्षण सतता सूर्य को घृणी, हाथ पैर के तल भाग में स्थिरता होती है और रोगी सर्वथा दूसरे के गुणों में दोष देखता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या था? क्षयज काष्ठ का लक्षण काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें दुर्गंध हरित रक्त मिश्रित पुई की समान कफ का स्राव होता है। दूसरा, हृदय मन्यते च्युतम, मतलब ऐसा रोगी को लगता है कि हृदय, जब उसे खांसी का वेग आता है तो हृदय अपने स्थान से हटा हुआ महसूस होता है। और अकस्मात ही कभी उसे उष्ण वस्तुओं से परेशानी हो जाती है, कभी शीत वस्तु से परेशानी हो जाती है। और मुख वर्ण त्वचा चिकनी हो जाती है। और श्रीम दर्शन लोचनम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेत्र देखने से क्रांतियुक्त हो जाता है। और पाणिपात तलश्लक्षण, हाथ पैर के तल भाग में स्थिरता हो जाती है। वह रोगी सर्वथा दूसरे के सतता सूर्य को घृणी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कहा गया कि रोगी दूसरों के गुणों में हमेशा दोष देखता है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है कि स्वर भेदो अनियमित, व्यक्ति को स्वर भेद हो जाता है। आगे क्षयज काष्ठ की साध्यता असाध्यता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो जो दृढ़ व्यक्ति होता है उसमें क्षयज हो चाहे क्षतज, दोनों काष्ठ असाध्य होता है। और बलवान व्यक्ति है उसमें क्षयज काष्ठ साध्य होता है और क्षतज काष्ठ याप्य होता है। वृद्धावस्था में दोनों याप्य होते हैं। तो क्षीण व्यक्ति में याद करेंगे, क्षीण है उसमें दोनों असाध्य है। बलवान है तो उसमें क्षयज काष्ठ जो है वो साध्य है और क्षतज याप्य। यही इस श्लोक में लिखा गया है कि क्षीण व्यक्तियों के शरीर को नष्ट करने वाला यह क्षतज काष्ठ बताया गया है। यदि बलवान व्यक्ति को क्षयज काष्ठ उत्पन्न होता है तो वह साध्य है, उसी प्रकार क्षीण व्यक्तियों में होने वाला क्षतज काष्ठ असाध्य होता है तथा बलवान व्यक्तियों में याप्य होता है। वृद्धावस्था जन्य सभी प्रकार का काष्ठ याप्य होता है। तो बेसिकली यही जो हमने बताया वो याद कर लो पॉइंट। साध्यता असाध्यता के क्रम में हम देखें ये कि पहले वातज पित्तज कफज इन तीनों काष्ठों का निर्देश किया गया है। वे काष्ठ साध्य होते हैं अतः उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। शेष क्षतज और क्षयज काष्ठ याप्य होते हैं। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं फिर से बता रही हूँ। अगर वो बेसिकली पूछे कि वातज पित्तज कफज ये साध्य है, क्षतज क्षयज याप्य है, लेकिन अगर वो बलवान व्यक्ति पूछे, क्षीण व्यक्ति पूछे, वृद्धावस्था पूछे, मतलब अवस्था बेसिस पे पूछे तो हम ये वाला बताएंगे। और जनरल पूछे कि क्षतज क्षयज कैसा है तो याप्य होता है। वातज काष्ठ की चिकित्सा हम आगे देखते हैं कि वातज काष्ठ की चिकित्सा में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है 32 नंबर जो श्लोक है, काष्ठ मादो स्नेह रूपचारित, मतलब कि वातज काष्ठ में पहले स्नेहन का प्रयोग करना चाहिए और स्नेहन करने के बाद वात नाशक द्रव्यों से सिद्ध घृत वस्ती पेयायुष शीय मांसरत आदि स्नेहों से स्निग्ध धूम अवलेह अव्यंग परिषेक द्वारा युक्तिपूर्वक स्नेहन करना चाहिए। जब भली प्रकार से स्नेहन हो जाए तो बुद्धिमान वैद्य को स्वेदन कराना चाहिए। और इन स्नेहिक प्रयोगों से जिन व्यक्तियों में विबंध हो अर्थात मलपान वायु की प्रवृत्ति उचित रूप से नहीं हो तो उन्हें अनुवासन बस्ती द्वारा स्नेह का प्रयोग कराना चाहिए था। जिन व्यक्तियों का मल सूख गया हो और जिन रोगियों की अपान वायु ऊपर की ओर गति हो गई उन्हें भोजन के साथ घृत का सेवन कराना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को पित्त या कफ के साथ वातज काश हो उन्हें स्नेहों से योग विरेचन कराना चाहिए। तो वातज काश की चिकित्सा में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि पहले रोगी को स्नेहन कराएंगे, स्नेहन के बाद क्या कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। उसके बाद अगर उसमें विबंध है और अपान वायु की प्रवृत्ति उचित रूप से नहीं है तो अनुवासन बस्ती देंगे। और मल सूख गया है, अपान वायु ऊपर की ओर गति हुई तो घृत का सेवन करा देंगे। और पित्त तथा कफ के साथ वातज काश हो तो स्नेहों से युक्त योगों से विरेचन कराना चाहिए। अब इसमें योग पढ़े कंठकारी घृत के बारे में हम पढ़ेंगे। कंठकारी घृत में कुछ याद नहीं करना है, बस इतने इसमें याद रखना है कि इसका प्रयोग वातजन्य काश का नाश और अग्नि का दीपन करने के लिए करते हैं। दो प्रकार के लिए, एक तो वातजन्य काश में, एक अग्नि का दीपन करने में।
और दूसरा पॉइंट है पिपल्यादिघृत। पिपल्यादिघृत में पिपली, पिपली मूल, चौवी, चित्रक, नागर, ये सब आते हैं, तो इसमें इंग्रेडिएंट याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी मात्रा, पिपल्यादिघृत की जो मात्रा है वो इम्पोर्टेंट है, कितना, 1/4 का मतलब 1 पल, और इसका अनुपान पेयामंड, ये सब है। और इसमें काम आते हैं श्वास, कांस, हृदय रोग, पार्श्व, ग्रहणी, गुल्म रोग में ये काम आता है। बस बाकी त्रिउष्णाधिघृत, त्रिउष्णाधिघृत में हमको इंग्रेडिएंट नहीं याद रखना है, बस इतना है कि त्रिउष्णाद में त्रिफला भी होता है और त्रिउषण भी होता है। और इसमें द्वे पाठे मतलब दोनों पाठा होता है, छोटी और बड़ी। और इसका जो रोगाधिकार है, ज्वर है, गुल्म है, अरुचि, प्लेहा, ये सब है। और इसमें मेन है इम्पोर्टेंट लास्ट का पॉइंट 42 नंबर श्लोक में, विख्यातम मेदम घृत घृतम नुत्तमम, मतलब यह सबसे श्रेष्ठ घृत है। आगे हम पढ़ेंगे रासनाघृत। रासनाघृत जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या क्या है, रासना है, दशमूल है, शतावरी है। और इसमें याद रखना है कि इसमें जो अजा मांस होता है, बकरे का मांस, कितना देते हैं, आधी तुला, आधी तुला बकरे का मांस, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जीवनीगढ़ की जो औषधियां हैं उनको लेते हैं और सबको एक एक फल। तो रासनाघृत में दशमूल भी डालते हैं, जीवनीगढ़ की औषधियां भी डालते हैं। और रासनाघृत का प्रयोग किस फॉर्म में करते हैं ये इम्पोर्टेंट है, किसको कल के फॉर्म में, नस्य के फॉर्म में और अनुवासन बस्ती के फॉर्म में यूज करते हैं। और ये समिक्ष वात रोग है, मतलब सभी प्रकार के जो वात रोग है उसमें काम आता है। बाकी 5 प्रकार के काश में इसका यूज होता है। और सिरकम, शूल और वक्षम योजनम, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था कि जो बकरे का मांस है या अजा मांस से अर्ध तुला लेते हैं। और इसमें जीवनीगढ़ की औषधियां एक एक पल लेते हैं। और इसके किस फॉर्म में यूज करते हैं, कल्क, इसके कल को नश्य, पान, अनुवासन के फॉर्म में यूज करते हैं। और सभी प्रकार की वात वेदों में और 5 प्रकार की काश में इसका प्रयोग होता है। आगे है विडंग आदि चूर्ण। विडंग आदि चूर्ण का बस अनुपान देखते हैं, क्या है, घृत है इसका अनुपान, और ये वातज काश में प्रयुक्त होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट है, वातज काश में कफ का अनुबंध होने पर तथा श्वास काश, हिक्का और अग्निमंद में होने पर इसको देते हैं। किसमें, श्वास काश, हिक्का में, और वातज काश में अगर कफ का अनुबंध है तो। दुर्लभ आदि लेख है, दुर्लभ, इसमें इसका बस अनुपान याद रखना है कि इसका अनुपान क्या है, दुर्लभ आदि लेह का तेल, इसको तेल में मिला के चाटने को देना चाहिए। दूष्पर्शादि लेह, दूष्पर्शलादि लेह जो होता है इसका अनुपान क्या होता है, रंग आदि लेह में हमें कुछ याद नहीं करना है, इसमें हमें बस अनुपान याद रखना है, मधु सर्प युक्त। और बाकी चित्रक आदि लेह वातज काश में इसका प्रयोग होता है। और आगे आ गया है, पढ़ेंगे हम अगस्त हरित की। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है अगस्त हरित की, तो याद रखना है कि अगस्त हरित की को हम कहाँ देते हैं, वातज काश में। तो अगस्त हरित की में क्या क्या है, दशमूल है, केमाच, पीच, शंख पुष्पी, कचूर, परिहार का पंचांग, गज पीपर, अपामार्ग, पीपरा मूल, चित्रक मूल, भारंगी, इन लोग को याद नहीं करना है, बस बेसिकली पढ़ लो एक बार। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जौ को 1 आडक लेना है, और हरित की जो संख्या है वो इम्पोर्टेंट है कि 100 हरित की लेनी है। और उसको 5 आडक जल में तब तक पकाएं जब तक कि जौ उत्तम रूप से उबल न जाए। और जौ के उबल जाने पर क्वाथ को हाथ से मसलकर छान ले और हरण को अलग रख ले। अब घृत 1 गुड़ा, तिल का तेल 1 गुड़ा और उस हरण को भून लिया जाए। बचे हुए क्वाथ में पुराना गुड़, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इतना 1 तुला पुराना गुड़ लेना है और मिलाकर चाशनी उसी हरण में छोड़कर पकाना चाहिए। जब अवले गाढ़ा हो जाए तो पीपर का चूर्ण 4 पल, शहद 4 पल मिलाकर रखें। अगस्त हरित की नामक योग के 2 हरण को चाटने के बाद जितने हरण में अवले लगा हो, मतलब इसकी संख्या को इम्पोर्टेंट है याद रखना है कि जो अगस्त हरित की है उसके 2 हरण का सेवन करना है। आगे सैंधव आदि योग है, इसमें सैंधव, पीपली
भारंगी, श्रृंगवेद और दुरालभाम। और इसका अन्य वो क्या है, अनुपान दाड़िम अनार का जो रस होता है और उष्ण जल और भारंगी और सूंठ के समान भाग कपड़ छानकर चूर्ण को समान मात्रा में गर्म पानी से लेना चाहिए। अब खाद्य सार का प्रयोग, ये इम्पोर्टेंट है कि खाद्य सार के चूर्ण को खाकर ऊपर से मदिरा या दधी या दही का पानी पीना चाहिए। तो इसका अनुपान इम्पोर्टेंट है कि जो खाद्य सार होता है उसका प्रयोग किसके साथ करना है, मदिरा, दधी या मस्तू या फिर पिपली के कल को घृत में भूनकर सेंधा नमक मिलाकर मदिरा, दही या दधी के पानी के साथ पीना चाहिए। पिपली के कल को भूनकर सेंधा नमक मिलाकर। और कांस्य रोग में धूम्रपान बताया गया है, किस कंडीशन में बताया गया है कि सिरस पीने, मतलब जब कांस्य रोग के व्यक्ति में सिर में पीड़ा होती है, नासिका से जल स्राव होता है, हृदय में तम की अधिकता हो तो उसको धूम का प्रयोग कराएं। अब ये धूमपान का जो विधि है वो इम्पोर्टेंट है कि दशांग गुलमिता नाड़ी, मतलब इसमें बताया गया कांस्य रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 10 अंगुल लंबी अथवा 8 अंगुल लंबी टेढ़ी मेढ़ी जो होता है शराब संपूर्ण चिलम में लगाकर यदि विरेचन कराना हो तो विद्वान वैद्य मुख से ही धूम्रपान कराए। मुख से पिया हुआ यह धूम केवल वक्ष प्रदेश में जब प्राप्त हो जाए तो पुनः उस धूम को मुख से ही निकाले। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मात्रा जो 10 अंगुल है या 8 अंगुल है इसमें, और क्या इम्पोर्टेंट है कि इसमें वेरेचन धूमपान करते हैं, मुख से लेते हैं और मुख से ही निकालते हैं। और ये वात कफजन्य कास को दूर करता है। आगे मनशिलादि धूम, ये भी इसी में इस्तेमाल करते हैं वातज कास में। इसका अनुपान क्या है, क्षीण, सुपोष, सगुड़, पिबेत और गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीना चाहिए। प्रपौंड्रिक आदि धूम्रपान, इसमें भी इसको पीने के बाद गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पीना चाहिए। और बाकी वातज कास में पथ्य क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें ग्राम, आनु और जली मांस रस और रस माश आत्मगुप्ता नाम, मतलब उड़द का जूस या केवास या कपिक्षु के जूस के साथ उत्कारी काली चावल का भात, यव गेहूं साठी का भात और रोटी का सेवन करना चाहिए। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है और बस इतना इसमें इम्पोर्टेंट है कि वातज कास में विविध शाक द्रव्य, इसमें शस्यते वात कासेस्तु स्वाद अम्ल लवणानि च, इसमें मधुर, अम्ल तथा लवण रसयुक्त द्रव्यों का सेवन हितकर होता है। अब हम आगे आ जाएंगे पित्तज कास की चिकित्सा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैतिक स, इसमें कहा गया कि यदि पित्तज कास में कफ का अनुबंध हो तो वामक द्रव्यों से सिद्ध घृत पिलाकर वमन कराएं। ये पित्तज कास है और कफ का अनुबंध हो तो वामक द्रव्यों से सिद्ध घृत को पिलाकर वमन कराएं। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कुछ भी चीज हो इसमें किसकी चिकित्सा करनी चाहिए, तो जिसका अनुबंध होता है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें पित्तज कास है, कफ का अनुबंध है तो हम वमन कराएंगे। ऐसे आगे पित्तज कास में जब कफ का अनुबंध हीन मात्रा में या कफ पतला हो तो विरेचन के लिए त्रिविध के चूर्ण में चीनी मिलाकर या मधुर द्रव्य मिलाकर सेवन करें। यदि पित्तज कास में गाढ़ा कफ निकलता हो तो तिक्त रसों के साथ निषोध का सेवन कराकर विरेचन कराएं। यदि कफ पतला है तो स्निग्ध और शीतल, यदि कफ गाढ़ा हो तो रूक्ष और शीतल आहार द्रव्य। तो इसमें अगर पित्तज कास में कफ का अनुबंध कम मात्रा में हो और कफ पतला हो तो विरेचन के लिए निषोध चूर्ण में चीनी या मधुर द्रव्य मिलाएं। यदि पित्तज कास में कफ गाढ़ा हो तो तिक्त रस के साथ सेवन कराएं निषोध का, और यदि कफ पतला हो तो स्निग्ध और शीतल, और गाढ़ा हो तो रूक्ष और शीतल आहार द्रव्य से प्रयोग करना चाहिए। बाकी अगला पॉइंट है मृदिका, तो अर्शत पिपली, मतलब 50 मनक्का, 30 पिपली, चीनी 1 पल, इन लोग को एक साथ पीसकर मधु मिलाकर चाटना चाहिए अथवा दूध पीने वाले बछड़े, गाय के बछड़े के ताजे गोबर रस में मधु मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए। आगे इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। आगे इम्पोर्टेंट है पित्तज कास में अनुपान। जो पित्तज कास है उसमें कौन कौन सा अनुपान देना चाहिए, शर्करा
या चीनी का शरबत, मुनक्के का रस, दूध और मधुर, शीतल और जो विदा उत्पन्न नहीं करते ऐसे द्रव्यों का रस अनुपान में देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी क्षार आदि क्षीर पाक, फिर नाम याद करना है। क्षार आदि क्षीर पाक में क्या आता है, तो तृण पंचमूल है, वो उसको आचार्य सुश्रुत ने दिया था। इसी प्रकार क्षार आदि पंचमूल चक्रपाणि ने दिया था। इसमें कुश, काश, शर, दर्भ और इक्षु, इसमें बस कुश, काश, इसमें सर बस याद रखना है, बाकी तृण पंचमूल का ही है पॉइंट। तो ये क्षारादि क्षीर पाक किसमें देते हैं, पित्तशकास में देते हैं। स्थिरादि क्षीर पाक, इसमें स्थिर से मतलब है शालपर्णी, और ये भी पित्तशकास में देते हैं। आगे का पॉइंट हम देखेंगे, कफजकात की चिकित्सा। कफजकात की चिकित्सा में पीड़ित रोगी यदि बलवान हो तो सर्वप्रथम वमन द्वारा शोधन कराने के बाद जौ और कटु, रुक्ष, उष्ण अन्नपान का पथ्य देते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें क्या देखना है कि रोगी बलवान है तभी शोधन कराएंगे, शोधन में वमन कराएंगे, उसके बाद कटु, रुक्ष और उष्ण कफग्न औषधि देंगे। बाकी इसमें क्या क्या याद रखना है आगे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे इसमें याद रखेंगे। सर्वंचला आदि चूर्ण, ये किसमें देते हैं, कफजकास में। इसमें क्या क्या है, सर्वंचला है, हरण है, आंवला है, पीपल है, यवछाड़, सोठ। इसको याद रख सकते हैं, तो याद कर लेते हैं। सोरचर, नमक, हरण, आंवला, पीपल, यवछाड़, सोठ, इन द्रव्यों को कपड़ चूर्ण मतलब कपड़े से छान लेंगे और मिला के रख लेंगे, और चूर्ण को घृत के साथ पीने से वात और कफ का नाश होता है। बाकी दशमूलादि घृत, तो दशमूलादि घृत जो है ये कफजकास के लिए इम्पोर्टेंट है, कफजकास में भी और वात कफकास में भी, और श्वास रोग में इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग किसमें होता है, वात कफजन्य काश से पीड़ित व्यक्तियों के लिए पेय आदि आहार द्रव्य बनाने के बाद इसका पान करें। विशेषकर वात कफजन्य सभी प्रकार के श्वास रोगों में इसका प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे कंटकारी घृत। कंटकारी घृत भी किसमें देते हैं, कफजन्य काश में। तो इसमें कंटकारी का क्या क्या यूज करते हैं, मूल, फल और पत्ती का स्वरस देते हैं, और इस घृत का प्रयोग सभी प्रकार के काश और हिक्का श्वास रोगों में उत्तम, मतलब सभी प्रकार के जो काश होते हैं उसमें कंटकारी घृत इम्पोर्टेंट है, वो लाभदायक होता है, हिक्का और श्वास में भी। कि कुलक आदि घृत, इसके इंग्रेडिएंट याद कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है और इम्पोर्टेंट है। पंचकोल में पीपर, पीपरमूल, चवे, चित्रक, सुंठी का क्वाथ लेंगे, और कल के द्वारा पकाए हुए घृत में कुल्थी का रस। इसमें पंचकोल याद कर ले, पंचकोल श्रुतकृतम, पंचकोल द्वारा जो पकाया हुआ घृत है उसमें कुल्थी का रस मिला के कफजकास का श्वास रोग में पिलाना चाहिए। और कफजकास में धूम्रपान, तो जिन धूमों का विधान वातज में बताया गया है वही कफज में भी करना है। और इसमें जो तरुई होती है उस फल का मध्य भाग तथा मेंसिल एक में मिलाकर धूम पीना चाहिए। अब हम विशेष अवस्था कर्तव्य पढ़ेंगे कि यदि कफज श्वास में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कफज श्वास में पित्त का अनुबंध करने पर तमक श्वास हो जाए तो उस अवस्था के अनुसार पित्तश्वास की चिकित्सा करनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि जिसका अनुबंध हो पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। यदि कफजकास में पित्त का अनुबंध है तो पित्तश्वास की चिकित्सा करनी चाहिए। उसी प्रकार अगली लाइन है, वाते कफानुबंधे तो कुर्यात कफरी क्रिया, मतलब वातकास में यदि कफ का अनुबंध हो तो कफनाशक चिकित्सा, और वात कफजन्य कास में पित्त का अनुबंध हो तो पित्तनाशक चिकित्सा। और यदि कफजन्य कास आर्द्र हो अर्थात कफ अधिक मात्रा में निकलता हो तो रुक्षन्नपान, और शुष्क काश हो कफ नहीं निकलता तो स्निग्धन्नपान का प्रयोग करना चाहिए। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अनुबंध वाला मैंने बता दिया था, जिसका अनुबंध है उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, और अगर आर्द्र है तो रुक्ष अन्नपान, अगर शुष्क है तो स्निग्ध अन्नपान का सेवन कराना चाहिए। हम पढ़ेंगे क्षतज काश की चिकित्सा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है
छत्रकाश की चिकित्सा में मतलब छत्रकाश को अत्यंत हानिकारक माना गया है, तो इसकी चिकित्सा बहुत जल्दी शीघ्र ही कर देनी चाहिए। और किससे करनी चाहिए? मधुर और जीवनी वर्ग के और जो बल तथा मांसवर्धक द्रव्य है। तो इसका चिकित्सा सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद कर लेंगे। और इसकी चिकित्सा शीघ्र करते हैं। किससे करते हैं? मधुर, जीवनी और जो भी बल तथा मांसवर्धक द्रव्य है। इसमें आगे पीपली आदि स्नेह। पीपली आदि स्नेह का अनुपान क्या है? मधु और घृत, और यह छत्रकाश में प्रयोग किया जाता है। इसमें इतना ही याद रखना है। और छत्रकाश में पित्तज चिकित्सा, तो छत्रकाश की चिकित्सा कैसे करते हैं? जो पित्तजकाश की चिकित्सा बताई गई है उसी प्रकार इसकी चिकित्सा करते हैं। और विशेषकर दूध, घृत और मधु का प्रयोग करना चाहिए। बस आगे का पॉइंट क्या है कि छत्रकाश में जीवनी गण की औषधियों का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यदि छत्रकाश में रोगी की जठराग्नि प्रबल है और वह दाह के साथ रक्त का सेवन करता है, तो उसके सारे शरीर में दाह हो, तो बार बार रक्त मिश्रित कफ का त्याग कर रहा हो, तो हृदय एवं कशलियों में पीड़ा होती हो, तो जीवनी गण से सिद्ध घृत जो वात रक्त प्रकरण में बताया जाएगा उसका पान। तो जब छत्रकाश में दाह मतलब रक्त मिश्रित सेवन और दाह होता है, तो किसका यूज करते हैं? जीवनी गण की औषधियों का। और घृतपान कब करते हैं? यदि छत्रकाश से पीड़ित रोगी के शरीर में जकराहट हो, आयाम, तनाव हो, तो घृत की उत्तम मात्रा में पिलानी चाहिए। तो जब क्या हो? रोगी के शरीर में जकड़ाहट हो, तनाव हो, तो घृत की उत्तम मात्रा पिलानी चाहिए। बाकी मनाशिलादि धूम उसमें बताया गया था, इसमें भी है। आगे का पॉइंट है क्षयजकाश की चिकित्सा। तो क्षयजकाश की चिकित्सा में क्या पढ़ना है? यदि दुर्बल पुरुष को संपूर्ण लक्षणों से युक्त क्षयजकाश हो, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। यदि बलवान व्यक्ति को नूतन क्षयजकाश हो, तो उसका प्रत्याख्यान कर चिकित्सा करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्षयजकाश है, दुर्बल व्यक्ति है, सारे लक्षण हैं, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। और अगर मतलब बलवान हो व्यक्ति, नूतन क्षयजकाश है, तो उसका रोगी को, घर वालों को या रोगी को बताकर फिर उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। नवीन क्षयजकाश में व्रण। यदि नूतन क्षयजकाश में सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले व्रण करना चाहिए और जठराग्नि प्रदीप्त करने वाली औषधि देनी चाहिए। और यदि दोष अधिक हो तो स्नेह के साथ मृदु विरेचन देना चाहिए। तो क्षयजकाश की चिकित्सा में 3 पॉइंट है। अगर वो नया है तो पहले व्रण कराएंगे और उसके बाद जठराग्नि को दीप्त करने वाली औषधि देंगे, और उसके बाद रोगी में दोष अधिक हो तो स्नेह के साथ मृदु विरेचन देंगे। और ये अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि क्षयजकाश में मूत्र विवर्णता या मूत्र कृक्ष हो, तो क्या करना चाहिए? विदारी कंद अथवा कदम्ब की छाल अथवा ताड़ की छाल के क्वाथ तथा कल्प में पकाया हुआ घृत अथवा दुग्ध का सेवन कराना चाहिए। और यदि शोथ और वेदना हो रही है, तो शोथ वेदना हो रही है तो उसे घृतमंड, घृत के ऊपर का स्वच्छ भाग है उसमें मधु मिला के उसको पिलाना चाहिए, या तिल का तेल और घृत से अनुवासन वस्ती देना चाहिए। मतलब शोथ और वेदना हो तो घृतमंड में मधु मिलाकर या तिल का तेल और घृत से अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। आगे का द्विपंचमूलादि, तो इसका भी याद रखेंगे। किसमें देते हैं? क्षयजकाश में देते हैं। बृहद और लघु दोनों पंचमूल है, इसलिए द्विज पंचमूल है। और इसमें 2 क्षार होते हैं, 5 लवण होते हैं। बस नाम याद करना है। गुड़ुच आदि घृत हो गया और काशमर्द आदि घृत है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्व काश हर शिवम, तो यह सभी प्रकार के काश रोगों का नाश करता है, रोगी के लिए कल्याणकारी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें याद रखना है कि ये किसमें यूज होता है? क्षयजकाश में यूज होता है। और हरित की आदि ले, तो इसमें क्या है कि हरित की कितनी यूज होती है? तो 20 हरण को पकाते हैं और 2 आडक जौ का क्वाथ लेते हैं, और इसका यूज किसमें करते हैं? क्षयजकाश में। और आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे कि क्षयजकाश जो होता है उसका योग क्या है। तो योग क्या है कि जो मोर का पंख होता है उसका शराब संपुट में फूंककर उसकी जो भस्म है मधु और घृत से मिलाकर चाटने से श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं। अथवा एरंड के पत्तों के छार को त्रिकटु का चूर्ण, एरंड पत्र छार, त्रिकटु का चूर्ण, तिल का तेल, गुड़ मिलाकर सेवन करना चाहिए। अथवा तुलसी की पत्ती और एरंड के पत्तों का छार
इसी विधि के अनुसार चाटना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनंत प्रत्याहार का यूज कहाँ होता है? छयजकास में, ये याद रखना। त्रकादिलेय, इसका भी नाम याद करना है। और पंचकादिलेय, ये भी सर्वकासहर शिवम है। ये भी सभी प्रकार के कास के लिए उत्तम है। जीवंत्यादिलेय, इसकी मात्रा याद रखना है। एक कर्ष की मात्रा मधुर घृत के साथ मिलाते हैं और 5वें प्रकार की काश को नष्ट करता है। और बाकी छयजकास की चिकित्सा सूत्र पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। छयजकास से जो पीड़ित रोगी को दीपन, वृहण और स्रोत शोधन औषधियों का प्रयोग व्युत्याय से अर्थात क्रिया परिवर्तन से कराना चाहिए। जो औषधियां या आहार बलवर्धक हो, वे सभी आहार एवं औषधि छयकास में हितकर है। जैसे कि कभी दीपन, कभी वृहण, कभी श्रोत शोधन कराना चाहिए। एक साथ तीनों नहीं कराना चाहिए। इसका क्रिया परिवर्तन से प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद छयजकास का चिकित्सा सूत्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छयजकास जो होता है अत्यंत दारुण होता है और ये त्रिदोष से उत्पन्न होता है। तो इस तरह निरंतर सन्निपातज में हितकर चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है। बाकी वातादि काश जो होता है क्रमशः बलवान होता है। छयजकास में दोषों के बल के अनुसार रोग के बल अथवा बल को जानकर दोष को नष्ट करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो 5 प्रकार के काश बताए गए, वातज, पित्तज, कफज, शतज और क्षयज, क्रम से एक के बाद एक बलवान होता है। तो सबसे ज्यादा बलवान कौन सा काश है? क्षयज, और सबसे कम वातज। काश के निमित्त विविध कल्पना, इसमें कहा गया है कि जो काश रोग है उसमें कौन कौन से भोज्य पदार्थ यूज करते हैं। इसमें पेय द्रव्य हो गया, घृत हो गया, लेह हो गया, पानक हो गया, दूध हो गया, सर्पिगुण और धूम। उसको याद रखना है। भोज्य पदार्थ, पेय द्रव्य, घृत, लेह, पानक, दूध, सर्पिगुण और धूम। बाकी ये अध्याय समाप्त हो गया। आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी के लिए